नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और सबसे पहले ये कागज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये कागज़ है, मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट में धर्मेंद्र जी मेरे साथ और इनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल स्वस्थ है। और एक दूसरा कागज़ है, ये जो प्रेषित किया गया है जिला युवा कल्याण प्रांतीय आरक्षक दल अधिकारी रुद्रप्रयाग, उनके द्वारा एक प्रभारी अधिकारी कृत्य जिलाधिकारी की सेवा में ये पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार इनको लकवा हुआ है। अब ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, ये सारी चीज़ों का जिक्र क्यों हुआ है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले हम धर्मेंद्र जी से पूछेंगे कि वास्तव में आपको लकवा है कि नहीं है। सर मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ आपके सामने, बिल्कुल ओके हूँ मैं, और कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। लेकिन युवा कल्याण अधिकारी और क्षेत्रीय हमारे उप राजस्व उप निरीक्षक जग्गी कांडे के द्वारा मुझे लकवाग्रस्त घोषित किया गया है। अच्छा, जो ये लकवा वाली स्थिति आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों आपके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया गया है? क्या है, मतलब ये प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि मुझे प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी भरत जोशी जी के द्वारा वर्ष 2022 में हटाया गया है। क्यों हटाया गया है, इसका प्रकरण यह है कि 8 अक्टूबर 2022 आप वहाँ पे मनी पीआरडी में तैनात थे? जी, मैं किस पद पे तैनात थे और कब? मैं पीआरडी में ब्लॉक कमांडर के पद पे तैनात हूँ, अगस्त मुनि में था। और वर्ष 2022 में अक्टूबर में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम अगस्त तिलवाड़ा में किया गया था। और उस प्रोग्राम में मेरे डीओ रुद्रप्रयाग भरत जोशी जी के द्वारा 4 लड़कों की डिमांड की गई कि हमें 4 लड़के यहाँ वीआईपी प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो मेरे द्वारा 4 लड़के 2 अगस्त मुनि थाने से और 2 रुद्रप्रयाग थाने से बुलाए गए थे। भरत जोशी जी द्वारा जो अगस्त मुनि थाने से लड़के गए हैं उनको वापस भेजा गया है। और फिर दोबारा मुझे रिटर्न कॉल किया गया है कि ये मतलब जो ऑन ड्यूटी हैं वो लड़के नहीं चाहिए, मतलब घर से दूसरे लड़के बुलवाओ। अच्छा। तब लड़के दोबारा 2 लड़के बुलाए गए और उनके यहाँ को दूर दराज से आए तो उनके आने में विलम्ब हो गया है। अब भरत जोशी जी द्वारा ये लेटर मेरे को भेजा गया है कि भाई तुमने इसमें शिथिलता बरती है और तुमने मतलब अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं की है, इसलिए तुम्हें हटाया जाता है। ये इसमें इन्होंने 2 लड़कों का जिक्र कर रखा है। ये है एक राहुल कुमार और दूसरा है गुड्डू लाल। कि खास तौर पे राहुल कुमार का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा सुसज्जित वर्दी नहीं पहनी गई थी। और हमारे युवा कल्याण अधिकारी का कहना है कि इनको प्रॉपर वर्दी मैंने अपने घर से लेके देनी थी और वर्दी पहनानी थी। वो स्कूल का छोटा बच्चा था, इसलिए मैंने उसको वर्दी पहना करके ड्यूटी पे भेजना था। जबकि प्रकरण में ऐसा होता, अगर वर्दी सुसज्जित वर्दी व्यक्तिगत राहुल कुमार ने नहीं पहनी थी तो भरत जोशी जी द्वारा उनको उस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उस पे कार्रवाई नहीं की। उसको तुरंत वहाँ के सीएमओ कार्यालय में तुरंत पैसे लेकर के दूसरी जगह उसको नियुक्त कर दिया है। और उसकी सजा मुझे दी गई है कि भाई तेरे द्वारा इनको सही नहीं प्रॉपर वर्दी नहीं पहनाई गई है। ये प्रकरण था मीन। अच्छा जी। और आप एक पे स्लिप यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको उसमें कह रहे कि ड्यूटी पे नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, तो फिर ये आपकी तो सैलरी भी आ रखी है उस महीने की पूरी, ये क्या है? ये जो 8 अक्टूबर 2022 का जिक्र किया गया है, उसमें ये मैं विकासखंड अगस्त में ब्लॉक कमांडर के पद पे था। ये लिखा है माह अक्टूबर का, ये माह अक्टूबर, ये जूम करके देख लो, माह अक्टूबर 2022 का जो ये मेरा मस्टॉल है वो 8 तारीख से 14 तारीख तक मेरी कोई भी एब्सेंट नहीं है। और ये वेरीफाई क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती राधिका जी के द्वारा वेरीफाई करके मेरा वेतन निकाल गया है। अगर मैं वहाँ 8 तारीख को मौजूद नहीं था तो मेरा किस हिसाब से मस्टॉल निकला है? आपका पर डे की दिहाड़ी के हिसाब से, पर डे रूटीन के हिसाब से मेरी पूरी दिहाड़ी आ रखी है। पर डे के हिसाब से मुझे जो दिहाड़ी मिलनी थी वो मिल रखा है। ये मस्टॉल वेरीफाई करके दे रखा है। ये सूचना अधिकार में आपने, ये मैंने आरटीआई में ले रखा है अपने विकासखंड अगस्त मुनि से। अच्छा जी, चलिए। अच्छा ये बताओ, जो ये लकवा वाली स्थिति आई, इसमें क्या, ये क्या प्रकरण है यार? कब आपके पास ये कागज आया?
ये जो लोकवा वाला प्रकरण है, 15 जुलाई को मेरे पास ये चिट्ठी आती है कि मैं इससे पहले मैं जनता दरबार में गया था 1 तारीख को, और जनता दरबार से मैंने अभी प्रार्थना पत्र शिकायत की थी कि मेरा इस तरह से प्रकरण है, मेरा शोषण किया जा रहा है। तो भरत जोशी जी द्वारा जो हर तरह से मतलब मेरा मानसिक शोषण कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैं तुझे किसी भी कीमत पे यहाँ मतलब दोबारा पीआरडी में नहीं आने दूंगा। उसके आप पे ऐसी क्या दुश्मनी है उनकी, क्या ये आपके पीछे पड़े? ये दुश्मनी पर्सनल दुश्मनी है क्या है? सर ये बात तो मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि जैसे ही उनका जुलाई में हरिद्वार से यहाँ स्थानांतरण हुआ तो सितंबर में मेरा ब्लॉक कमांडर के पद पर चयन हुआ, और इसी चयन होने के कारण में उनको थोड़े एलर्जी कहेंगे या थोड़ी परेशानी उनकी ये थी कि भाई तू पैसा दे। उनका 100 बातों का एक बात था, उनका कहना था कि पैसे दे। जुलाई में जैसे वो मेरे पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए सारा प्रकरण हो रहा है कि अगर तू पैसा नहीं दे। उन्होंने पहले मुझे बुलाया था ऑफिस में, पैसों की मांग की आपसे, पैसों की मांग की कि भाई तुझे ब्लॉक कमांडर रहना है तो पैसे दे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर। कितने पैसे की मांग? या तो लड़कों से उगाई करके मुझे पैसा चाहिए। अच्छा। तो मैंने सब कितना कीमत कितने मतलब लड़कों से कह रहे थे कि जैसे ड्यूटी का टाइम आता लड़कों से मतलब मुझे उगाई करके पैसा देना है। कितना हजार? मतलब 2000 3000 रुपए पर लड़के के हिसाब से मुझे वसूली करनी है मैंने ड्यूटी के टाइम पे। अच्छा, ड्यूटी के टाइम। अब वसूली किससे करनी है? लड़कों से करनी है जो दिहाड़ी वाले हैं। मैं खुद पीआरडी में खुद 570 रुपए दिहाड़ी लेता, मैं किसी से वसूली कैसे कर सकता हूँ? अब उनका ये प्रकरण यहाँ का नहीं, वो हरिद्वार में थे। हरिद्वार में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हरिद्वार के भी उनका बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। ये अभी हरिद्वार का आप एक लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें बहुत कमाल की बातें हो रखी है इस लिस्ट में। ये मैंने सर आरटीआई से हरिद्वार से ले रखा है कि किसी भी विभाग में अगर कोई भी जॉब लगती है तो कम उसकी न्यूनतम आयु 18 साल होती है। लेकिन जो भरत जोशी जी हैं वहाँ पे जिला युवा कल्याण अधिकारी थे हरिद्वार में, वहाँ उन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है। ये मैं थोड़ा ये जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इनका जो प्रथम पृष्ठ है, उन्होंने बाकायदा बेल्ट नंबर तक आवंटित कर रखे हैं। ये सारे बेल्ट ये उन्होंने जितने भी ये प्रमाण पत्र वहाँ बांट रखे हैं, ये सारे पैसे में बांट रखे हैं वहाँ। अब ये देखो, ये पैदा होते ही भर्ती, ये पीआरडी जी, ये 11 और 10वां कॉलम है कि कब भर्ती हुआ। भर्ती वर्ष है इनका, ये है सबसे पहले 1996-97 और भर्ती उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1980। तो इसको 16 साल हो रहे हैं। 16 साल में इन्होंने प्रमाण पत्र बांट रखा है। इनको पैसे से मतलब है, इनका ये मतलब है कौन क्या है, लूला लंगड़ा डुंडा काना कुछ भी है इनके लिए चले। एक कमाल की चीज देख रहा हूँ मैं कि ये 1997 में जन्म हुआ है और उसी वर्ष से ये भर्ती भी हो गए हैं। 1996-97 में भर्ती भी हो गई और 1997 में इनका जन्म हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धांधलियां हो रखी है कि बच्चा पैदा ही हो रहा है और पैदा होते ही पीआरडी में लग जा रहा है। ये बहुत कमाल की चीज है और ये सारे सूचना के अधिकार से ये खुलासे हो रहे हैं। और ये उन अधिकारी के कार्यकाल की बात है जो बता रहे हैं कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग में तैनात है। क्या ये सच्चाई है? रुद्रप्रयाग उन्हीं के कार्यकाल की बात है ये सर ब्रद, ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इसमें 1 2 3 4 अधिकारियों ने वेरीफाई करके दे रखा है और बकायदा बेल्ट नंबर भी बांट रखे हैं इन्होंने। ये जितेंद्र सोनकर प्रधान सहायक हैं युवा कल्याण विभाग हरिद्वार। मुकेश कुमार भट्ट जी हैं व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण विभाग हरिद्वार। सत्यापित करने वाले हैं। और जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं, मेन प्रॉपर हमारे अधिकारी हैं, वो हैं श्री भरत जोशी जी, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार। ये सारा प्रकरण इनके द्वारा किया गया, पैसे के लिए किया गया है। ये साफ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागजात जो इन्होंने सूचना के अधिकार में मिल रखे हैं, इनके द्वारा सत्यापित कर रखे हैं। अरे इसमें कई मामले हैं, इसमें कम से कम 10-12 मामले ऐसे हैं कि अब और तो 15-16 साल की तो चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हो जाता है, जोशी जी के द्वारा वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 96-97 उसका भर्ती वर्ष है और 1996 में 97 में वो पैदा भी हो रहा है। ये भी इनके द्वारा उसी साल पैदा हो गया, उसी साल पीआरडी में वो भर्ती हो गया पीआरडी के अंदर। और जो ये सर ये मतलब मेरा लोगों वाला प्रकरण है, इसमें भी इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। और जो हमारे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हैं श्रीमती राधिका जी, उनके द्वारा भी कोई गलत काम नहीं किया गया है। वो भी इतने टैलेंट हैं,
अपने में सक्षम अधिकारी हैं। ये देखो न्याय पंचायत फाटा है, न्याय पंचायत फाटा में वर्ष 2022 में ये पीआरडी का जवान मर जाता है। ये भी इनके द्वारा किया गया है कि ये मर जाता है और फिर वो परीक्षा ड्यूटी भी करता है, तब मर भी जाता है। अच्छा, जिंदा आदमी को मार दिया एकदम। ये जिंदा आदमी आज भी ड्यूटी कर रहा है, गरीब आदमी अपने दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा कर रहा है, उसको कागजों में मार उसमें कागजों में मृत घोषित ये लिखा है न्याय पंचायत फाटा में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? इसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी लगाएगा? महोदय, इसका प्रकरण ये है कि वहाँ पे भी सेम प्रकरण था कि जो पूर्व ब्लॉक कमांडर थे उनको हटाने के चक्कर में जल्दीबाजी में ये प्रस्ताव भरत जोशी जी और मैडम राधिका जी के द्वारा ये किया गया है। इन्होंने मिल करके ये काम किया कि फटाफट प्रस्ताव उल्टा सीधा बना करके जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा कर दो और इनको हटाने के लिए दूसरे को ड्यूटी पे लगा दो। इनके द्वारा ये किया गया है यहाँ पे भी। अच्छा, और जो ये सेम प्रकरण है सर कि जैसे ये जिंदा आदमी को मुर्दा किया गया है, वही ये जो मेरा लोकवा का प्रमाण पत्र है ये भी इनके द्वारा तभी दिया गया है कि इसको किसी भी कीमत से इसका मानसिक शोषण करना है कि इसको किसी भी मतलब इसको रोजगार न मिले। 100 बातों की मुझे रोजगार नहीं देने के है कि इनको रोजगार नहीं देना है। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अक्टूबर 2022 में जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, जिस दिन ये बताया जा रहा, क्योंकि एक पक्ष ये है कि अभी मेरी जो भरत जोशी जी हैं युवा कल्याण अधिकारी, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी में शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, इसलिए उनको हटाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या शिथिलता किस तरह से बरती गई है आपकी तरफ? आप क्या उस दिन थे नहीं वहाँ? आपके द्वारा लोग जो शुरुआत में आपने हालांकि बता दिया है कि उन्होंने कहा है कि गाँव से मंगाओ या मैं वहाँ पे मॉनिटरिंग के मैं विकासखंड अगस्तमुनि में था। मेरे को बीओ के द्वारा सीधा मना कर दिया गया है कि आप मेरे साथ ब्लॉक में रहोगे, आपको अगस्तमुनि वहाँ तिलवाड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका मस्टॉल वेरीफाई करके मैंने देना और मैं आपके अंडर बीओ ने कहा है कि आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, डीओ के अंदर काम नहीं कर रहे। तो मैं विकासखंड कार्यालय अगस्तमुनि में था। तो मानी एक तरह से ये कहे कि 2 अधिकारियों की खींचातान के बीच फंस गए आप? 2 नहीं 3 अधिकारी हैं। अच्छा, एक तो जिला युवा कल्याण अधिकारी हो गए, एक हमारी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हो, एंड सेकंड उनके हस्बैंड। अच्छा, उनका भी ये है कि मतलब जो मैं कहता हूँ वैसा होना चाहिए। अच्छा, हस्बैंड का भी दखल है इसमें? दखल अंदाज बहुत ज्यादा है। तीन अधिकारी है तो हम किसके सुनेंगे? हम तो चारों तरफ से पिस गए ना सर। अच्छा, कि अगर डीओ की नहीं सुनते हैं तो बीओ चढ़ती है, बीओ की नहीं सुनते उनके हस्बैंड की भी सुननी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के अधिकारी से ज्यादा उनका दबदबा होना चाहिए। अच्छा, ये है प्रकरण। तो अब मैं तो था वहाँ पर, मेरा मुझे मस्टॉल मैडम ने दे रखा है, वेरीफाई करके दे रखा है मैडम। मेरा पैसा भी आया, ऐसा नहीं पैसा नहीं आया, उस दिन का मेरा पैसा भी आ रखा है। ये है इनका प्रकरण। अच्छा, और तब इन्होंने ये जालसाज ये कर रखा है कि इसको किसी भी तरह से ऐसा करेंगे कि इसको मानसिक इतना शोषण करेंगे कि हम कहेंगे लोकवा हो गया ये या कोई मर गया, सब ऐसे उल्टे पुल्टे कर करके इसको हटाना है कि कुल मिलाकर के विभाग से इसको पृथक करना है। तो पूरे मामले में आप समझ सकते हैं और इसकी गंभीरता को भी देख सकते हैं। हालांकि लोकवा वाले मामले में जब हमने राजस्व उप निरीक्षक जो है रौतेला जी हैं उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि भूलवश हमारे द्वारा वो रिपोर्ट दी गई है, इनके भाई को लकवा है और भाई के चक्कर में इनकी रिपोर्ट बन गई है। तो इस तरह से उनका कहना है और उनका ये भी कहना था कि हमने उस कागज़ को सीएमओ ऑफिस के लिए भेज दिया है उसको वापस करने के लिए और नई रिपोर्ट वो बनाएंगे इस पे। लेकिन बड़े प्रकरण ये है कि हरिद्वार का जिस तरीके से मामला आ रहा है कि वहाँ पे आदमी पैदा भी नहीं हो रहा है और उसके बाद तुरंत वो पीआरडी में भर्ती लग जा रहा है, कहीं पर 16 साल का नौजवान भर्ती, जबकि 18 साल इसमें बता रहे कि 18 साल की आयु में भर्ती होना है। लेकिन इस तरह के जो गंभीर प्रकरण हैं आखिर इस पे कब कार्रवाई होगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों के कार्यकाल में इस तरह के गंभीर प्रकरण हो रहे हैं, क्या इसकी भी इस प्रदेश के भीतर जांच होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्या करें आप महोदय? ये जो ब्लॉक कमांडर हटाने का आदेश है ये हमारे डायरेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है कि साफ लिखा है 2011 का आदेश है कि जब तक तुम पहले किसी के प्रति अगर कोई शिकायत है और शिकायत में कोई जांच शिकायत हो और शिकायत में जांच में अगर दोषी पाया जाता है तब उसके स्थान पे
नए की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। न जांच की गई है, न कुछ जवाब तलब किया गया है। दोषी भी नहीं पाएगी। कहीं जब जवाब तलब ही नहीं हुआ है तो दोषी कैसे? दोषी तभी होगा आदमी की जब उसका जवाब तलब होगा। इनके द्वारा कोई जो कब की रिपोर्ट है ये आदेश सर 2011 का है। ये निदेशक महोदय का आदेश है वो। 2011 में उन्होंने आदेश कर रखा है वो। यानी इस आदेश को अनुसार यह है कि पहले विभागीय जांच होगी, विभागीय स्तर पे पत्राचार आपसे किया जाएगा, जवाब तलब होगा, कमेटी बिठाई जाएगी जी सर। और जब दोषी होगा तब उसके बाद हटाया जाएगा। लेकिन आपके साथ इस तरह से कुछ भी नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं सर, सीधा वहाँ हो गया कि भाई यहाँ तेरे को यहाँ से हटा। सीधे एक फरमान जारी किया गया कि भाई इनको सीधे हटा दो जी। आपको ब्लॉक कमांडर के पद से हटा दिया गया है। विभागीय स्तर पे कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन ये अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है। निदेशक से ये पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब किसी से कोई गलती होती है तो उसकी अपनी एक विभागीय जांच भी होती है, एक कमेटी बैठती है, जांच कमेटी, और वो कमेटी जब अपना जो निर्णय है वो देती है तो उसी के आधार पे कार्रवाई की जाती है। इनके साथ फिलहाल इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं इस मामले में? पूरे हम तो इस प्रकरण में हमारा तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें और ऐसे अधिकारियों के प्रति भी कि मतलब कब क्या कर दें इनका कोई पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कि जब चाहे डिस्पोजर समझ रहे कि जरूरत पड़ी तो आ जाओ और जरूरत नहीं तो हटा दो। इनका हमेशा का यही तब से ये प्रकरण हुआ है जब से ये भरत जोशी जी जनपद रुद्रप्रयाग से में आए हैं। जब से इनकी तैनाती हुई तब से ये प्रकरण चल रहा है। पहले उखीमठ में किया, फिर अगस्तमुनि में, जैसे पहले वो जो हमारी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी उखीमठ में थी तो उन्होंने उखीमठ में भी ये काम किया। फटाफट आनंद फानन में जिंदा आदमी को मुर्दा करा करके जैसे तैसे करके फाइल क्लोज कर दी। तो वो तो हमने आरटीआई में लिया, तब जा करके हमें इसका पता चला कि ऐसा प्रकरण हो रखा है। और जब उनकी वहाँ पे जांच की गई है। आपने जो ये जिंदा आदमी को मृतक पता है, इस पे कोई पीएलएल या कहीं कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई कि भाई इस पे कार्रवाई करे जिलाधिकारी के या सक्षम जगह कोई? मैंने दे रखा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को पिछले जनता दरबार में पूरी दे रखी थी कि महोदय इस पे तुरंत जांच करने की कृपा करें, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया है, अभी तक इस पे कोई जांच नहीं। जिलाधिकारी ने भी दबा रखी है आपकी रिपोर्ट? अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उन्होंने तो ये वर्तमान में जिलाधिकारी यहाँ है, इनके संज्ञान में है ये सारे प्रकरण इनके संज्ञान में जा रखे हैं। वो हमने खुद दे रखे हैं। अच्छा, उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब उन्होंने जनता दरबार में गया था मैं उस प्रकरण पे, तो उन्होंने एसडीएम महोदय रुद्रप्रयाग को ये जांच दी थी कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। जो फाइल थी वो क्लोज है, पता नहीं कहाँ कूड़ेदान में पड़ी हुई है। इस पे कोई जांच नहीं हो पा रही। अच्छा, वो जो पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई है लकवा की कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट, उसकी वैसे तो जरूरत थी नहीं, तो वो रिपोर्ट किसने मांगी होगी, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो सीधी बात ये लग रही है हमारे क्षेत्रीय जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय और पटवारी जी के बीच में कुछ ऐसी खिचड़ी पक गई है जिससे कि इसको हटाने का ये साजिश समझो, एक तरफ से षड्यंत्र रचा गया है कि इसको लोग किसी तरह से यहाँ से हटा दो। क्योंकि जो बात समझ में आ रही है इस पूरे प्रकरण में मेडिकल रिपोर्ट की तो कहीं कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बाद भी अगर पटवारी ने वहाँ पे ये अपनी रिपोर्ट दे रखी है कि इनको लकवा हो गया है, तो इसमें तो कहीं कोई रोल नहीं आ रहा है इस रिपोर्ट में, तो उससे साजिश तो कुछ और सर साजिश है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि पटवारी जी के द्वारा ये रिपोर्ट किस बेस पे बनाई गई? नियमितता का मामला है, ड्यूटी पे न आने का मामला है, वहाँ मेडिकल की रिपोर्ट की तो आवश्यकता नहीं थी। महोदय अगर इसके 1 मिनट के लिए अगर मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती है वो डॉक्टर इसको वेरीफाई करके देता है। इसको ना पटवारी जी कर सकते हैं ना और तहसीलदार महोदय ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। तहसीलदार रुद्रप्रयाग महोदय ने भी इसको एक्सेप्ट कर रखा है कि ये ठीक है। उन्होंने देखा नहीं कि कौन बीमार, जब कोई बीमार होता है तो उसका कोई पर्चा होता है, मेडिकल होता है कि भाई ये है भी वास्तविक बीमार है कि नहीं है। बिना कागज आंख बंद करके कोई अधिकारी इस काम को करता है कि जैसे वो कर ही रहे हैं। उनका तो हमारे युवा कल्याण विभाग में तो सबसे करप्ट अधिकारी 2 ही हैं, और इनका ये प्रॉपर धंधा ही समझो, कब आदमी को जिंदा कर दे कब मार दे कोई पता नहीं है। उखीमठ में भी उन्होंने जिंदा आदमी को मृत किया था, और उसके बाद अभी इनके दिमाग में कोई बात नहीं है। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बोले इसको लोकवा घोषित कर दो भैया, तो लोकवा वाला है ये कहाँ से कुछ कोई कहाँ काम कर पाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप थोड़ा सा आप इनका देख लीजिए, मैं इनको दिखा देता हूँ कि मैं जरा थोड़ा डांस करके दिखाओगे कि नहीं? हाँ, ये इनके द्वारा मुझे लोग घोषित कर दिया गया है। तो इन तस्वीरों से इतना तो साफ समझ में आ गया है कि किस तरह से
रिपोर्टें बनाई जा रही हैं और जो एक स्वस्थ आदमी को लकवाग्रस्त बता दिया है, एक जिंदा आदमी को मृत बता दिया है, तो ये इसी विभाग के भीतर हो सकता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से इनके प्रकरण में तमाम कागजी झूल नज़र आ रहे हैं, कागजी गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं, उससे कुछ दाल में काला तो जरूर लग रहा है। फिलहाल इंतज़ार उस रिपोर्ट की है कि आखिर जिलाधिकारी के पास जो शिकायती पत्र इन्होंने दे रखा है उसका परिणाम क्या आता है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।